भगवान कृष्ण को जब पता चला तो भगवान कृष्ण गए अर्जुन के पास। कहा, अर्जुन तू सोया है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा क्या है, कल 5 पांडव को समाप्त कर दिया। अर्जुन कहते हैं, प्रभु 3 भर युद्ध किया, शरीर में दर्द हो रहा है, हमको विश्राम करने दीजिए। मैं अपने जीवन के बाग और आपके हाथ में रख दिया, अब क्या करना है नहीं करना आप जानिए। भगवान कृष्ण वहां से द्रौपदी के पास गए। कहा, द्रौपदी तूने सुना है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कल 5 पांडव को समाप्त करने, क्या तू जीना चाहती है? कहा, जब हमारे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूं? आप चिता रच दीजिए, उसी में जल के मैं भस्म हो जाऊं। कहा, चलो जलना तो है ही, थोड़ा सा तीर्थाटन करेंगे। द्रौपदी को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण 12 बजे रात्रि में भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं। 12 बजे रात्रि में भीष्म पितामह की शिविर, और उस समय भीष्म पितामह ध्यान में बैठे थे। 12 बजे रात में ध्यान में बैठे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से, जाओ दादा को प्रणाम करके आशीर्वाद लो। द्रौपदी कहती है, जिस दादा ने हमारे पति को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है, आप कहते हैं उसको प्रणाम करने के लिए? भगवान कृष्ण ने कहा, मेरा आदेश है, जाओ प्रणाम करने। खुद ही बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी, अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर चरणों पर सर रखा। बाबा भीष्म एकदम चौंके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन का दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती बबो बेटी, तेरे हाथों से मेदी का रंग न छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल हो, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूँ मैं यह बेटी तू वीर कुमारी वाली हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवर्ती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा क्या तेरा झूठ नहीं कहलाएगा? हाथों का मेदी रहने दो, हाथों का मेदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावो ना, और सिंदूर जो मेरी मात का है बानों से उसे मिटावो ना। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब प्रभु चरणों में लगी हुई चित्तचोर समाधि टूट गई। कहा, बेटी, भगवान भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पीछे मैं दे पाऊंगा, तेरे सौभाग्य का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है, हैरान हो, जिसने कर डाला बतलाओ बेटी, वह कहाँ छिपा है इस जगह तुझे लाने वाला? बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी। अरे बचपन में तो क्या क्या चोरी करता था, कपड़ा, मिश्री, मक्खन, बुढ़ापा पर तो छोड़ देना चाहिए। बूढ़ा आने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी, नित्य नई नीतियां चलती है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। उठकर देखा बाबा ने, ड्योहड़ी का दृश्य निराला है, अब पीताम्बर का घूंघट डाले खड़ा हो बोसरी वाला है। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, अब भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीताम्बर के कोने में, और में करुणा का भार लिए लगे पीताम्बर रोने में। हे दुर्पसुता, मेरी बेटी जाओ, विजय तुम्हारी है। अब पतियों का बाल न बाका होगा जब रक्षक कृष्ण
मुरारी है। जाके राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जगबेरी हो। मेरा कहने का मतलब है कि दिन भर युद्ध करते थे, रात में भी बैठ के भीष्मपितामह ध्यान करते थे। हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। भागवत में लिखा है, ब्रह्मे मूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करणं आत्मानं तम सप्रभ। भगवान कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, हाथ पैर मुंह धो करके अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। उसमें उसका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। सब ध्यान करने के लिए बताइए, तो साधक को कहाँ कहाँ ध्यान करना चाहिए? जवालोदर्शन उपनिषद में है, पर्वत आग्रे नदी तीरे बिल्म मूले बने थवा मनोरमे शुचोदेशे मठं कृत्वा समाविष्ट। क्या कहते हैं? पर्वत आग्रे। देखिए, हिमालय क्षेत्र जो होता है ना, वो बड़ा पवित्र स्थान है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ था पटना साहिब में। अब ध्यान कहाँ किए थे? हेमकुंड है, बद्रिका आश्रम से पहले है, जोशीमठ से आगे, बीच में जाकर हजारों सिख जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो पवित्र स्थान बताया गया। अगर वहाँ नहीं जा सकते तब ध्यान कहाँ करना चाहिए? नदी तीरे, गंगा के किनारे, जमुना के किनारे, नर्मदा के तट पर, सरयू के किनारे बैठ कर के ध्यान करना चाहिए। अगर वहाँ भी नहीं जा सकते तब ध्यान कहाँ करना चाहिए? बिल्म मूले, मतलब बेल वृक्ष के नीचे बैठ कर के ध्यान करो, या गुफा में बैठ कर के ध्यान करो। काकभूषुंडी जी कहाँ ध्यान करते थे? पीपल तरुतर ध्यान सो धरई, जापि याग पाकरि तर करई, आम छाकर मानस पूजा, अतजी हरि भजन काजू नहीं तुझ। कहा आम पीपल वृक्ष के पास बैठ के ध्यान करो। और वह गाज भी नहीं हो तब कहाँ ध्यान करना चाहिए? कहा बने थवा, वन में बैठ के ध्यान करो। मनोरमे, जहां आपका मन रम जाए वहीं ध्यान करो, लेकिन शुचोदेश से पवित्र स्थान वाला। मठं कृत्वा समाविशेत, मठ बना के, झोपड़ी बना के बैठ जाइए, बैठने का स्थान हुआ। कैसे बैठना चाहिए ध्यान करने के लिए? उद्धव जी ने पूछा था भगवान कृष्ण से, यथा तुमर विंदाक्षो यादृशम यदात्मकम ध्यानेन मुक्षुते तन्मे तुम वक्तुमर्हसि। कहते हैं केशव, मुमुक्षुगण आपका किस रूप का ध्यान करे, किस भाव में ध्यान करे? तो भगवान कृष्ण बताए, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ताबुत्संग आधायो स्वनसाग्र कृतेक्षण। हे उद्धव, पहले समतल जगह पर आसनी पवित्र बिछा लो, बायां पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाओ। ये बैठ जाओ। और बैठ के क्या करें? अगर युक्ति मालूम नहीं तो बैठ के क्या करेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं बैठ के क्या करना है? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु महाराज कहते सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो संत सब कहो। कहते हैं प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे एक न एक निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं 600 सहस 2100 जाप अनहद उपजे आपे आप। 24 घंटा में 21,600 श्वास चलता है। प्रत्येक श्वास में अगर जप करेंगे तो अनहद उपजे आपे आप अनुभूति होगी। तो पहले साधक को जप करना चाहिए। किस प्रकार से जप करें? कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिनु रसना रट लागी रहे, होठ न डोले जीभ न बोले, असुरति धरनी दृढ़ाई गहे, दिन अरु राति
रहे सुधी लागी, यही माला यही सुमरन है, अज्जन दूलन सदगुरु ने बतायो ताकि नाव पारनी। इस प्रकार से जप करे साधक, ओष्ठ भी न हिले, जिभ्या भी टपर टपर नहीं करे, मने मन जप करना है ना। अब मन में होता है किस मंत्र का जप करें। वैसे भगवान शंकर कहते हैं संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। कितना है? 7 कोटि महामंत्रा चिद विभ्रंशकार कहा एक एवो महामंत्रो गुरुरित्यक्षरध्यम। कहते हैं संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजा है। मंत्रराजमिदम देवी गुरुरित्यक्षरध्यम स्मृति वेद पुराणाना सार में वनो संशय। स्मृति वेद पुराणों का सार है गुरु मंत्र। इसलिए क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, जो गुरु मंत्र बता दे उस मंत्र का जप करना चाहिए। मैं जब बनारस में रहता था तो 1 महीना का कार्यक्रम बम्बई में हमारा होता था। वहाँ गुरु गंगेश्वर धाम है, मतलब 24 घंटा में 1 घंटा प्रवचन करना पड़ता था, 1 महीना तक लगातार। मंडलेश्वर जो थे वो भी बैठते थे। तो वहाँ के स्वामी उमेश्वरानंद जी व्यवस्थापक अभी भी है, तो उन्होंने कहा महाराज हर एक हमेशा जप करना चाहिए। उनका कहने का मतलब जैसे लघु शंका करने जाते हैं, शौचालय जाते हैं, उस समय भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए वेद में मंत्र है अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिवा या अस्मृत पुंडरीकाक्षस्वा या व्यंत्र शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे आप पवित्र हो जाएंगे। सर्वावस्था गतो पिवा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। या अस्मृत पुंडरीकाक्षस्वा या व्यंत्र शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। इसलिए शास्त्र में दिया है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और अंतिम का कोटिम त्यक्त्वा स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान नाम का जप करना चाहिए। जप करते करते देखो मन सबका भगता है। भगवान कृष्ण सामने है अर्जुन के, तब अर्जुन क्या कहते हैं? चंचलम ही मन कृष्ण परमात बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रमण्य वायुरिवो स्वदुष्करम। प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को बस में करना बड़ा मुश्किल है, उसी प्रकार मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। अब वायु तो बस भी कर लेते हैं, फुटबॉल में हवा देते हैं गोलाकार हो जाता है, बैलून में हवा देते हैं लंबाकार हो जाता है, चक्का में हवा देते हैं चक्राकार हो जाता है कि नहीं, बस में होता है कि नहीं। यहाँ तक मंत्रिया लोग भूत को भी बोतल में डाल देता है और ऊपर से ठेपी लगा देता है तो भूत का भी छटपटी समाप्त हो जाता है, लेकिन मन के लिए ऐसा हो जा रहा है जो बोतल में डाल दे। हाँ, तो अर्जुन कहते प्रभु ये मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण भी समर्थन कर असंशयम महाबाहु, तुम जो कहते हो ठीक ही कहते, ये मन बड़ा चंचल है। तब अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने भी समर्थन कर दिया कि मन चंचल होता है, क्या बस में नहीं होता है? कहाँ होता है? का कैसे? का अभ्यासे नो तो कौनते यो वैराग्य नो चो क्रियते। अभ्यास और वैरागी के द्वारा मन बस में होता है। अभ्यास क्या है? एक ही कार्य को बार बार करने का नाम अभ्यास है। भगवान कृष्ण कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम तदास्तमन्यम। क्या कहते हैं? यतो यतो निश्चरति, जहाँ जहाँ मन भग जाता है वहाँ वहाँ से लौटा लौटा के लक्ष्य पर लगाओ। गुरु महाराज भी कहते जहाँ जहाँ मन भग जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेर ले आए लगाए देह में आस। जैसे मन भगे उसको लौटा करके जप में लगाना। जप करते करते मन एकाग्र हो जाए
तो जप से संबंधित इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आ जाएगा। गुरु महाराज कहते सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह दहे, सदगुरु रूप हे में धारत, काम क्रोध मद लोभ दे। तो सदगुरु रूप का ध्यान करेंगे तो गुरु महाराज के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर्य है। तो उसका ध्यान करेंगे तो आपके अंदर रहेगा। जब आप लोगों ने सुना होगा रावण का बार बार गला काटते थे भगवान श्री राम, फिर जुट जाता था। एक विभीषण की पुत्री त्रिजटा थी, वह सीता जी के पास जाती है और कहती है कि बार बार रावण का गला काटने पर फिर जुट जाता है। तो सीता जी व्याकुल हो गई कि जिसका गला कट जाए और फिर जुट जाए मरेगा। तो सीता जी पूछती हैं आखिर क्यों नहीं मरता है रावण? का नहीं मरने का कारण सुनो। यही के हृदय बस जानकी उर्मम बास है, मम उदर भुवन लागत सबका नाश है। क्या कहते हैं? यही के हृदय बस जानकी। रावण रात दिन सीता जी का ही चिंतन करते थे, इसलिए रावण के हृदय में माँ सीता बैठी थी। और सीता जी रात दिन किसकी चिंतन करती थी? भगवान श्री राम का। तो भगवान श्री राम माँ सीता के हृदय में बैठे हुए थे। अब भगवान श्री राम के हृदय में पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव बैठे हैं। का अगर भगवान श्री राम रावण का वध करेंगे, उसके हृदय में तुम बैठी, तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। और तुम्हारे हृदय में भगवान राम बैठे हैं, उसका भी नाश हो जाएगा। अब भगवान राम के हृदय में पूरे विश्व ब्रह्मांड के जीव है, सबका नाश हो जाएगा। तब सीता जी पूछती आखिर मरेगा कैसे रावण? का सुनो, काटत सिर होई है विकल, छूट जाहि तब ध्यान, तब रावण हृदय में मारहि राम सुजान। का बार बार रावण का जब गला काटा जाएगा, अब व्याकुल होकर के जब तुम्हारा चिंतन करना छोड़ देंगे रावण, तब रावण मारा जाएगा। इसका मतलब है कि जब तक रावण सीता जी का चिंतन करते रहते तो भगवान राम भी नहीं मार पाते। तो ध्यान में ये गुण है, जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वह आपके अंदर जाएगा। तब दृष्टियोग करने की क्षमता आपके अंदर आएंगी। भगवान शंकर कहते हैं शिरः कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिंतयद यदा, तदा ज्योति प्रकाशत् स्यात् विद्युत पुंजस्म प्रवाह, एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षोभेत, दुराचार विपुरुषो लभते परम पदम। पूज्यपाद के आगमन हो रहे हैं, खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु। स्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव, 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 स्वागतं बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग बैठ जाएं, पूजवा के पदार्पण हो चुके हैं। तो मैं कह रहा था, भगवान शंकर कहते हैं कि शिरः कपाले रुद्राक्षम, सिर कहते हैं मस्तक, शिरः कपालम, कपाल कहते हैं जिसको हम लोग कपाड़ कहते हैं, और रुद्र मतलब होता है भगवान शंकर, अक्ष मन होता है आँख। कहते दोनों आँख के मध्य में विवर है, रास्ता है सरग में दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए आपके सरग में सुषमना में वो रास्ता है। यद यदा, उस अज्ञा कमल का जो साधक बार बार चिंतन करते हैं तो क्या होगा?
विद्युत पुंजस्म प्रवाह, बिजली के समूह के समान साधक अपने अंदर में प्रकाश को देखता है। एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो विवेक, कहते इसके चिंतन मात्र से आपका पाप नष्ट हो जाए। दुराचारो भी पुरुषो लभते परम पदम, अगर दुराचारी भी व्यक्ति इस अज्ञा कमल का ध्यान करते हैं वो परम पद के अधिकारी हो जाते। वाल्मीकि जी महाराज कितनी हत्या किए थे, लेकिन ध्यान योग से सारे पाप को क्षय किया कि नहीं। हाँ, लोग क्या कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग क्या इसका अर्थ लगा दिए कि वाल्मीकि जी महाराज राम राम नहीं कहते थे, जी में से उल्टाता ही नहीं था, मरा मरा कहते हुए ब्रह्म के समान हो गए। अरे जो मोरवाकर मरा नहीं बोल सकते हैं और रोवाकर माम राम, मतलब जो रोवाकर मोर राम नहीं बोल सकते हैं, अब मोरवाकर मरा कह सकता है, तो क्या जो मोरवाकर मरा कह सकता है, क्या रोवाकर मोर राम नहीं घुसेगा मुंह में। तो यहाँ क्या उल्टा नाम और सुल्टा नाम क्या है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं ये क्या है, सुल्टा नाम। जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, नाभि से उत्पन्न होता है, हृदय में आता है, कंठ में आता है, फिर मुंह के द्वारा निकल गया बेखरी वाणी, इसको कहते हैं सुल्टा। आंख के नीचे पिंड, आंख के ऊपर ब्रह्मांड। तो ऊपर से जो शब्द आ रहा था उस शब्द को समाधि में जाकर के पकड़े थे वाल्मीकि जी महाराज। और जो समाधि में चले जाते हैं हजारों वर्ष तक बैठे रहते, उसका आयु नष्ट नहीं होता है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, प्रबोध तत्वस्य बंध मुक्तिर, मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लगती है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, जिसको समाधि लगती है उसी को दृढ़ प्रबोध मतलब ज्ञान होता है। अब प्रबोध तत्व से बंध मुक्तिर, जिसको सही ज्ञान हो जाता है वही बंधन से मुक्त होता है। और जो बंधन से मुक्त होता है सुखानुभूति, वही सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, वही अखंड सुख परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में है जहाँ प्रकाश होता है वो शब्द भी होता है, बिंद में तहाँ नाद बोले। तो हमारे अंदर में शब्द भी हो रहा है, बजती है 5 9 बते सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज नाक भजना। जब सार शब्द या जीव पकड़ लेता है तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। समयानुसार यही आपकी सेवा की। बोलिए श्री सद्गुरु।